जीवन में हम जिस चीज को भी देखते हैं, सुनते हैं या छूते हैं अथवा सूंघते हैं या फिर खाते हैं या शायद जीवन में किसी भी चीज का अनुभव करते हैं, उसका एक अपना रंग होता है। रंगीला रे तेरे रंग में क्यों रंगा है मेरा मन। रंग को हमने जीवन का इतना अभिन्न अंग मान लिया है कि शायद हम कभी भी ठहर के यह नहीं सोचते हैं कि हमारी इस दुनिया में अगर रंग नहीं होता तो क्या होता। प्रकाश और रंग अपने आप में ही एक पूर्ण विज्ञान है, जिसके द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि प्रकाश और रंग के क्षेत्र में जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसमें क्या आपसी संबंध है, चाहे वह फूल हो या कोई रंग बिरंगा पक्षी। जब से यह धरती अस्तित्व में आई है तब से ही प्रकृति के एक खूबसूरत चमत्कार इंद्रधनुष ने इंसान को चकाचौंध किया है। दुनिया भर की सभी सभ्यताओं ने इंद्रधनुष को ईश्वर से जोड़ा है और माना जाता है कि उसकी सीमा पर एक स्वर्ण कलश भी पाया जाता है। इंद्रधनुष या रेनबो की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ संबंधित है प्रकाश, जिसके बिना हम इंद्रधनुष का अनुभव ही नहीं कर सकते। तो आज का विषय है लाइट एंड कलर्स, प्रकाश और रंग। जीवन के आम संदर्भ में सबसे पहले हम ट्रैफिक सिग्नल से ही शुरू कर सकते हैं। हम सबका अनुभव है कि गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती हमें कितना व्याकुल कर देती है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लाल बत्ती आपको रोकती है, अरे रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। लेकिन साहब, आजकल के इस व्यस्त जीवन में मौसम कितना भी सुहाना क्यों ना हो, रुकना तो असंभव है। आप आतुरता से पीली बत्ती का इंतजार करते हैं क्योंकि वो आपको प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने को, लेकिन साथ साथ टोकती भी है। और टोकना तो हर इंसान अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। शायद वह ऊपर वाला ही है जो टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, और इस कारण आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। इस सब के बावजूद चलना ही जीवन का नाम है और यह संकेत देती है हरी बत्ती, और हम चल पड़ते हैं इस उम्मीद से कि मिल गया था यही कोई, मिल गया था कर राह चलते चलते, कर राह चलते चलते। अब हमने इन तीन रंगों की तो बात कर ली, लाल, पीला और हरा, लेकिन रंग तो अनेक होते हैं। बाकी रंग कहां गए? आप यहां बैठे हैं और बाकी सब रंग खेल रहे थे होली। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सभी रंग इंद्रधनुष में मौजूद हैं और इंद्रधनुष में तब प्रकट होते हैं जब सफेद प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी एक खास कोण से पानी की फुहार पर पड़ती है। तब जाने पहचाने सब तरंग विभाजित हो जाते हैं। मैंने तेरे ही सात रंग के सपने चुने। हमारे सामने है क्रिकेट बॉल। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यह क्रिकेट बॉल आपको हमेशा लाल ही दिखेगी और लाल के अलावा और कोई रंग नहीं दिखेगा, जब तक कोई वर्णनाद या कलर ब्लाइंड ना हो। उसी तरह इस मनमोहक नीले गुलाब पर पड़ता प्रकाश इसे हमेशा नीला ही दिखाएगा।
लीजिए, बहुत सारे रंग, टेलीविजन पर बहुरंगी कार्यक्रम जिन्हें आप प्रकाश के सहारे ही देखते हैं। तो आइए प्रकाश और रंग का थोड़ा बहुत विज्ञान समझें। इसके लिए हम जाएंगे एक प्रयोगशाला में, जहां है ये वैज्ञानिक त्रिकोणकर लोलक अथवा साइंटिफिक प्रिज्म। इस प्रिज्म पर जब हम एक पतली सफेद प्रकाश की किरण डालते हैं तो पर्दे पर इसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब विभाजित इंद्रधनुषी रंगों में आपको दिखाई देते हैं। जो सफेद रोशनी की किरण इस प्रिज्म पर पड़ी, वही जाकर 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यह एक संपूर्ण रंगावली है जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 रंग उभर कर आते हैं और इनका क्रम हमेशा होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट या बैंगनी। इनका निर्णय वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। दिखे तो उन्हें केवल 6 रंग थे, परंतु 7 सुर और 7 दिन के सप्ताह से प्रेरित होकर उन्होंने स्पेक्ट्रम को इन 7 रंगों से परिभाषित किया। इंडिगो और वायलेट में काफी निकट संबंध है। वैसे भी स्पेक्ट्रम का हर रंग एक दूसरे में बड़ी बारीकी से समाया होता है। इन 7 रंगों का और विभाजन नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि ये 7 रंग शुद्ध रंग हैं। जिस सफेद प्रकाश से हमने शुरुआत की थी, वही सफेद प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण है, और सफेद रंग विरोधाभास से यानी पैराडॉक्सिकली रंगीला है। वह आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन इस प्रिज्म के द्वारा साबित हो जाता है कि सफेद प्रकाश रंगीला है। हमने कुछ पल पहले कहा था कि इन 7 रंगों का और विभाजन नहीं हो सकता। इसको साबित करने के लिए हम दोबारा प्रिज्म का सहारा लेते हैं और प्रिज्म द्वारा इन रंगों का फिर से विभाजन करने की कोशिश करेंगे। हम प्रिज्म को विभाजित रंगों के क्षेत्र में बारी बारी रखकर देखेंगे कि स्पेक्ट्रम के हर रंग का और विभाजन होता है कि नहीं। लीजिए, हमारा प्रयोग पूरा हुआ और हमने साबित कर दिया कि इन 7 शुद्ध रंगों का और विभाजन नहीं हो सकता। तो स्पेक्ट्रम के 7 रंगों के क्रम को हमने समझ तो लिया। अब इनके क्रम को याद रखने का एक आसान तरीका बताते हैं। हमने यह निष्कर्ष तो निकाल लिया कि यह क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट है। अब यह क्रम हम ऊपर से लें या नीचे से, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहु प्रचलित क्रम है VIB-GYOR या विबग्योर, जहां हर अक्षर अपने रंग का प्रतिनिधित्व करता है। आपको लगेगा कि यह तो और भी मुश्किल हो गया, इतना अजीब शब्द विबग्योर को कैसे याद रखेंगे। लेकिन अगर आप इसमें एक लोकप्रिय याद रखने की तकनीक, जिसे हम निमोनिक कहते हैं, का इस्तेमाल करेंगे तो मामला सहज हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि कोई बहुत बुद्धिमान लड़का या लड़की छत पर चिल्ला रहे हैं, यानी वेरी इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल येलिंग ऑन द रूफ। इससे आपको स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम या सीक्वेंस आसानी से याद रहेगा। अब विचार करें, विज्ञान के क्षेत्र में एक पुरानी कहावत है कि हम वस्तुओं को नहीं देखते हैं, हम वस्तुओं से उछलते प्रकाश को देखते हैं। जब आप जैसे मेरा चेहरा देखते हैं तो उससे प्रतिबिंबित प्रकाश को देख रहे हैं, जो कैमरा के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। अब सोचिए कि आम जीवन में हम जब फलों या सब्जियों को देखते हैं तो सवाल उठता है कि इनका रंग अनुपम क्यों है। वैज्ञानिक कारण है कि फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं उसमें मौजूद रसायन
और प्रकाश की वेवलेंथ रंग को अवशोषित और प्रतिबिंबित करती है। अवशोषित का अर्थ एब्जॉर्ब, प्रतिबिंबित का मतलब रिफ्लेक्ट। हर फल या सब्जी के छिलकों के रसायन सूर्य के प्रकाश को अलग तरह से अवशोषित और प्रतिबिंबित करते हैं। तो यह है एक संतरा जो नारंगी के अलावा हर रंग को अवशोषित एब्जॉर्ब कर रहा है और केवल नारंगी को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करता है। उसी प्रकार यह हरा सेब हरे रंग को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी रंगों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर रहा है। और यह मिर्च दो अलग अलग हिस्सों से लाल और हरे रंगों को छोड़कर बाकी सभी रंगों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर रही है। यह साड़ी आपको काली नजर आएगी और कुछ रंगीन डिजाइन भी नजर आएंगे। बाकी रंग कहां गए? जैसे आपको कुछ रंग दिखाई दे रहे हैं, बाकी रंग अवशोषित एब्जॉर्ब हो गए और गर्मी या हीट में परिवर्तित हो गए। आपने गौर भी किया होगा कि धूप में अगर काला और सफेद वस्त्र रखा जाए तो काला वस्त्र अधिक गर्म हो जाता है। काला रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है और सफेद सभी को प्रतिबिंबित करता है। हर एक रंग की अपनी अपनी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है। विजिबल लाइट या प्रकट प्रकाश जो हम देख सकते हैं, उसमें हर शुद्ध रंग की अपनी एक खास वेवलेंथ होती है। इंसान की दृष्टि 390 से लेकर 700 नैनोमीटर की सीमा में ये रंग देखता है। स्पेक्ट्रम में वे सब रंग नहीं शामिल हैं जिसे इंसान की दृष्टि पहचान सकती है। लगभग 70 से 80 लाख निकटतम रंगों में अंतर कर सकती है। आपने पेंटोन कलर्स के बारे में अवश्य सुना होगा। मुद्रण और छपाई में ये रंग के मापदंड हैं। रंग लेप या पेंट भी कुछ ऐसे ही काम करता है और रंगों को अवशोषित करता है। रंग लेप में जो पिगमेंट है, जैसे लाल रंग सफेद प्रकाश को अवशोषित कर लाल रंग प्रतिबिंबित करता है। व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके रेड को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां तक तो आप सबने समझ लिया, लेकिन यहां एक बड़ा फर्क है। इंद्रधनुष के रंगों का मिश्रण सफेद प्रकाश में परिवर्तित होता है, परंतु जब हम इन रंग लेप का मिश्रण करते हैं तो सफेद प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्यों? रंग लेप अपारदर्शी है जबकि प्रकाश पारदर्शी है। एक मटियाला ब्राउन सा रंग बनता है क्योंकि इधर हर रंग अलग वेवलेंथ को अवशोषित करता है और कोई भी रंग को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट नहीं करता। आशा है कि इस परिचय द्वारा आप हमारे रंगीले संसार को बेहतर जान पाएंगे। दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। धन्यवाद।